जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों, हमने जो है लास्ट वीडियो आप लोग को दिया था स्पॉट राउंड से रिलेटेड, और इसमें बताया था कि कुछ ऑफिशियल नोटिस आता है, क्योंकि जो मैंने बताया है इसमें ये पिछले बार जैसा कराया गया तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। कहा था जैसे ऑफिशियल कुछ अपडेट आता है, कुछ नोटिस आता है, कैसे इस बार स्पॉट राउंड होने वाला है, उसका फिर से एक वीडियो आप लोग को दे देंगे। तो फाइनली यहाँ पे देखिएगा तो नोटिस हमारे पास आ चुका है। स्पॉट राउंड कैसे होने वाला है इस बार, इसका पूरा डिटेल्स आप लोग को इसमें देने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। जो भी साथी जिनको भी कॉलेज नहीं मिल पाया है अब तक, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल ये पता चल पाएगा कि आपको कैसे काउंसलिंग में हिस्सा लेना है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग में किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि जो भी बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, प्रोविजनल एडमिशन, उनको फाइनली कॉलेज कब जाना है, न्यू सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, फिर फाइनल एडमिशन के बाद कॉलेज कब रिपोर्ट करना है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिएगा। स्पॉट राउंड से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ अपडेट्स दिए थे, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, और कितनी सीटें बची हुई हैं अभी के डेट में 26 तारीख के डेट में, वो भी आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो लेटर आया गया है। देखिए यहाँ पे डीजीटी के माध्यम से लेटर जो है जारी कर दिया गया है, और यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो ये है आप लोगों का कौन सा सेशन के लिए, तो इसी सेशन के लिए जो कि 23-24 सेशन के लिए देखिए स्पॉट एडमिशन के लिए यहाँ पे अपडेट है। सबसे पहले आप लोग काउंसलिंग में भाग लीजिएगा, ठीक है, इस स्पॉट राउंड में। उसके पहले एक चीज़ आप लोग काम कर लीजिएगा कि आप लोग अपना सीट मैट्रिक्स जरूर देख लीजिएगा, कितनी सीटें अभी तक बची हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाइएगा, ये पूरा लिस्ट है कि अभी अपडेट देखिए, यहाँ पे डेट देखिए कब दिया गया है, 26/8 जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का डेट है 26, और यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइमिंग देख लीजिए 18 साढ़े मतलब कि 6 बजे का है, शाम के 6:30 बजे का। यहाँ स्टेटस देख लीजिए कितनी सीटें बची हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये इंस्टीट्यूट का नाम है, जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ना चाहेंगे इंस्टीट्यूट यहाँ पे देख लीजिए। जो ट्रेड आप लेना चाहते हैं, ट्रेड का ये वाला कॉलम है, यहाँ पे कैटेगरी है, उस इंस्टीट्यूट में उस ट्रेड के लिए जनरल सीट कितनी है, तो 28 सीटें हैं। एडमिशन कितनी हुई है, 28 हो चुकी हैं। वैकेंसी कितनी बची है, 0 बची हुई है। दूसरा जनरल वुमेन का हो गया, यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। एडमिशन कितना, 12 हुआ है, वैकेंसी कितना है, 0 है। ईडब्ल्यूएस का 7 सीटें हैं, एडमिशन 5 हुआ है, 2 वैकेंसी बचा हुआ है। इस तरह से आप देख पाइएगा, अलग अलग ओबीसी का भी इसी तरह से यहाँ सब सारा दिया गया है। तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से अपना वैकेंसी जरूर चेकआउट कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में देखिए, हम आप लोग की सुविधा के लिए यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में हमने पीडीएफ भी डाल दिया है। ठीक है, इसी चीज़ को पीडीएफ बना के यहाँ पे हमने डाल दिया है, और टोटल आप लोग को ये बता देते हैं कि कितनी सीटें बची हुई हैं। एक अच्छा खासा देखिएगा तो यहाँ पे अभी सीट भी बचा हुआ, देखिए पूरा ये पीडीएफ है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, आप लोग गौर से स्पॉट में जो भी भाग लेने वाले हैं। देखिए टोटल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6825 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी की सीट में बात बता रहा हूँ, अभी ओबीसी एसटी एससी का अलग अलग सीट है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ जनरल जो कैटेगरी का सीट है उसमें 6825 सीटें हैं। एडमिशन कितना हुआ है, 4430 बच्चों का एडमिशन हुआ है। अभी भी 2395 सीटें खाली है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है साथियों कि लगभग 60% के आसपास जो है, कहा जा सकता है कि 60% भी नहीं, लगभग जो है, हाँ 60% के आसपास, 65% के आसपास ये सीट भरा है अभी तक। ठीक है, 65% के आसपास सीट भरा है। बट पॉपुलर जो कैटेगरीज हैं उन सब में सीट तो लगभग सभी जगह का भरी जा चुका है, इलेक्ट्रिशियन फिटरी सब जो ट्रेड्स हैं उन सब का। बट फिर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है अभी भी, क्योंकि अभी जो है बहुत जगह सीटें खाली है। जैसे मैं बता रहा हूँ 35% सीटें अभी खाली है, समझ लीजिए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज देख लीजिए, सबका है। तो अच्छा मौका है। स्पॉट राउंड कैसे करना है उस बारे में रिगार्डिंग आपको अपडेट दे देते हैं, कैसे पूरा जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है उसी के तहत यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस देख रहे हैं उसमें बताएंगे आप लोग को। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया पहला पॉइंट में बोला गया कि स्पॉट एडमिशन जो है किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो आप लोगों का जो सीट बच गया है, ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग होने के बाद भी सीटें बची हुई हैं, इस वजह से स्पॉट एडमिशन के लिए जो है यहाँ पे प्रावधान कराया गया है। दूसरा में देखिएगा तो स्पॉट एडमिशन शैल बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देयर नेम इन नीमी पोर्टल फॉर CITS एडमिशन 2023। कहा जा रहा है कि CITS एडमिशन 2023 मतलब जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था या जिन्होंने फॉर्म भरा था। ठीक है, सिंपल सा बात है कि जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्होंने एंट्रेंस दिया था, क्योंकि अगला पॉइंट वही है, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था वही बच्चे स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपका कोई भी इंडिया में जो है आपको एडमिशन नहीं दिला सकता। अगर कोई दिला रहा है तो समझिए आपका पैसा ठगेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको एडमिशन नहीं दिला सकता। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड भी अगर आपने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, उस टाइम में आपने फीस नहीं जमा किया था 1000 रुपया काउंसलिंग का, तो भी आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर से 1000 रुपया वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या बोला गया है कि ये किसके लिए एलिजिबल है, जो कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड में जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया है वही बच्चे यहाँ पे भाग ले सकते हैं। जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड में एडमिशन मिल चुका है, प्रोविजनल हो चुका है, वो यहाँ पे भाग नहीं ले सकते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स शुड बी प्रेजेंट इन पर्सन इन द इंस्टीट्यूट। अब कहा गया कि इसमें देखिए अब तक जो काउंसलिंग हो रही थी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड काउंसलिंग, उसमें आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आप कर रहे थे काउंसलिंग। बट ये जो काउंसलिंग है इसमें आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, NSTI आपको जाना पड़ेगा। डेट क्या है 28/8 से लेकर 31/8 तक, और 11:30 बजे से पहले हर दिन एवरीडे दिया गया है, ठीक है, 11:30 बजे से पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या शर्त है, किस आधार पर लिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया मेरिट बेसिस ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। कहा गया कि आप जो है पहले आओ पहले पाओ वाले जो सिस्टम है उसके आधार पर आपको जो है यहाँ एडमिशन मिलेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, मतलब कि आप पहले गए वहाँ पे आप पहले टोकन नंबर वहाँ मिलेगा 1 2 3 4। तो कौन सा टोकन आपको मिला, पहला फर्स्ट नंबर टोकन मिल गया तो अच्छा है, आपको सेकंड भी मिल गया तो ठीक है, उस हिसाब से आपको पहले पहुँचना होगा। यहाँ पे 11:30 बजे से पहले बोला गया, लेकिन मैं कहूँगा आप लोग की 8 साढ़े 8 तक आप लोग एटलीस्ट NSTI वगैरह में पहुँच जाइएगा जहाँ भी एडमिशन आप लोग को लेना है, ठीक है। और वहाँ पे उसके बाद टोकन मिल जाएगा तो फिर आप निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि उसका फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जमा होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये कंडीशन रखा गया है कि अगर किस केस में अगर बच्चे कम हैं, मान लीजिए कि कोई ट्रेड है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन से जो है 5 सीटें बची हुई हैं और बच्चे भी मान लीजिए 5 पहुंचे हैं, उस केस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दे दिया जाएगा। फिर मान लीजिए कि 7 बच्चे हैं, उस केस में भी जो पहले 5 होंगे उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा पहुँच गए स्पॉट राउंड में, अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए इफ मोर ऑफ द कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट फॉर स्पॉट काउंसलिंग देन द अवेलेबल सीट इन द ट्रेड then the details of the candidate present will be collected at 11:30 and seat will be allotted as per marks obtained in AICAT। तो कहा गया है कि अगर ज़्यादा बच्चा पहुंच गया किसी ट्रेड के लिए, उस केस में क्या होगा, वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं होगा, पहले पाओ वाला वहाँ सिद्धांत नहीं लगाएगा। वहाँ क्या लगाएगा, जितना भी बच्चा पहुँचा रहेगा 11:30 बजे तक सभी का जो है डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और सभी का डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा किस आधार पर, AICT जो आपने एंट्रेंस दिया था उसके आधार पर, जिनका अच्छा स्कोर होगा उनको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 5 सीट बचा हुआ है फीटर में और बच्चा पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ पे 25 बच्चा पहुँच गया, फिर 25 बच्चा पहुँच गया, तो क्या करेगा 11:30 बजे सुबह तक सभी 25 बच्चा का जो है स्कोर कार्ड जमा करवा लेगा, डॉक्यूमेंट्स पूरा जमा करवा लेगा। और फिर वहाँ पे देखेगा कि कौन किसका बेस्ट 5 कौन है, जिसका कि ज़्यादा अच्छा नंबर है AICET का, मतलब कि एंट्रेंस में, उन्हीं 5 को सीट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों केस हो गए, एक तो मेरिट पे बना देगा और या नहीं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे भी हो जाएगा, डिपेंड करता है कितने बच्चे पहुँचते हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा था उस वाले प्रीवियस वीडियो में। देखिए ऑलरेडी प्रोविजनल एडमिशन, अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो बच्चे प्रोविजनल एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं वो इस स्पॉट राउंड के लिए अब एलिजिबल नहीं है। कहा जा रहा है देखिए कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट द एडमिशन बाय पेइंग फीस। अब देखिए कहा जा रहा है कि इमीडिएटली, मतलब कि जैसे ही उसी दिन सेम डे, अगर आपका जैसे 11:30 बजे लिया गया और उसके बाद फिर आपको कुछ देर के बाद बता दिया जाएगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपका मेरिट में आप आए या नहीं आए, उसके बाद आपको तुरंत आपको जो है फीस पेमेंट करना है, ठीक है। एप्लीकेशन जो आपका एडमिशन फीस है वो आपको तुरंत पेमेंट वहाँ करना होगा, ध्यान रखिएगा। कितना फीस पेमेंट करना है उसका हमने ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो दे रखा है, मान के रखिए 2500 से 3000 के बीच, ठीक है। 2500 से 3000 के बीच आपको पेमेंट करना होगा। कैंडिडेट, ये हमने जनरल कैटेगरी बताया, और ST SC का 1000 उसमें कम कर दीजिए। कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट द एडमिशन बाय पेइंग, ये तो बता दिया आप लोग को। नो चेंज इन द ट्रेड, अब कहा जा रहा है कि कोई भी ट्रेड जो भी आप होगा या इंस्टीट्यूट आपका बदला नहीं जाएगा, शैल बी मेड फॉर द ट्रेनिंग। कहा जा रहा है कि आपका जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होता है या जो ट्रेड आप मिलता है, जो आप देते हैं, अगर आपको मिल गया फिर वो नहीं बदलेगा। और फिर जो है यहाँ पे बस इतना ही ये चीज़ें बता दिया गया, ठीक है। जितना भी अपडेट था यहाँ पे जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट रह गया होगा, ठीक है। सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि आपको कब पहुँचना है। मैं कहूँगा आपको 8 बजे तक पहुँच जाइएगा, 8:30 बजे तक पहुँच जाइएगा। वहाँ डॉक्यूमेंट सभी को अपना रेडी करके रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, इवन कि आपको 3000 रुपया कम से कम आपको लेके जाना है ये एडमिशन पॉइंट के लिए। आप एक्स्ट्रा जितना रख सकते हैं आपके ऊपर है, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेना है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, लाइक जो आपका मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्टाम्प साइज फोटोग्राफ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में भी और जेरॉक्स कॉपी भी सभी कुछ लेकर के आपको चले जाना है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि देखिए ये 31 तारीख तक चलेगा ना, तो कोशिश ऐसा कर सकते हैं कि अगर दूर आप जाना चाह रहे हैं तो उस केस में जो है आप देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि आप नियरेस्ट NSTI में जाओ, ठीक, ये चीज़ नहीं कहा गया। यहाँ पे आपको मैं कहूँगा कि जो इंस्टीट्यूट आप लेना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट में आप पहले तो वैकेंसी का स्टेटस देख लीजिए, कितनी वैकेंसी बची हुई है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट चले जाइए, ठीक है। उस इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट चले जाइए, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था कि ये लोग जो है
मतलब कि किसी इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलरली जिसमें बच्चा पढ़ना चाहता है वहाँ नहीं बुला करके किसी भी NSTI, नियरेस्ट NSTI में, नज़दीकी NSTI में ही काउंसलिंग करवा रहे थे स्पोर्ट का। उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था बाद में, फिर जो है क्योंकि बच्चे एक ही जगह से दूसरे इंस्टीट्यूट का भी अलॉटमेंट करवा रहे थे, मतलब कि कोई मान लीजिए इलाहाबाद, कोई हावड़ा में पढ़ना चाह रहा है, लेकिन NSTI इलाहाबाद से ही हावड़ा का काउंसलिंग करवा रहा था। तो जहाँ नेट फास्ट था वहाँ पे जल्दी से 11:30 बजे के आसपास जो है खुलता था और पोर्टल तुरंत वहाँ पे बुक हो जाता था। ऐसे में बहुत बच्चे जो है निराश हो रहे थे क्योंकि उनका अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा इस बार चेंजेस किया गया है। फिर भी यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं किया कि नियरेस्ट में जाना है या फिर जो है मतलब जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं वहाँ जाना है। आप लोग एक बार नीमी का ऑफिशियल जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा नियरेस्ट, हालांकि मुझे तो लगता है ये लोग नियरेस्ट ही बताएंगे। ठीक है, तो नियरेस्ट भी आप चले जाइएगा, नियरेस्ट जाइएगा, बट एक बार आप लोग अपडेट मतलब कि पता कर लीजिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा। और नहीं तो बेटर है कि आप जहाँ पढ़ना चाहते हैं वहीं चले जाइए डायरेक्ट। ठीक है, बॉयज़ के लिए टेंशन नहीं, गर्ल्स के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि उतना दूर गए भी इंस्टीट्यूट नहीं मिला फिर वापस आना पड़ता है। इस वजह से जो है आप जो है एक बार जो हेल्पलाइन नंबर उसमें बात कर लीजिए और पूछ लीजिए कि क्या मैं नियरेस्ट में करा सकती हूँ। तो बोलेंगे कि हाँ नियरेस्ट में करा सकते हैं स्पॉट राउंड, तो फिर आप नियरेस्ट चले जाइएगा, नहीं तो फिर जहाँ इंस्टीट्यूट आप लोग को लेना है वहाँ जा करके ले लीजिए। ठीक है, बट इसमें देखिए क्या होता है कि बच्चे नियरेस्ट में जाकर एडमिशन के लिए कंफर्म तो कर देते हैं, लेकिन फाइनली फिर रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि स्पोर्ट में फाइनल एडमिशन ये भी नहीं होता है। स्पोर्ट के बाद फिर आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा जहाँ अलॉटमेंट हुआ है, वहाँ जाके फाइनल एडमिशन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे मे बी ये भी हो सकता है कि आपको जो है डायरेक्ट इंस्टीट्यूट बुलाया जा रहा है, वहाँ पे सभी फीस भी पूरा पेमेंट करवाया जाएगा और आप वहीं इंस्टीट्यूट में फिर पढ़ने भी लगिएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है अगर नियरेस्ट NSTI में नहीं बोला गया आने तो। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें थी, पूरे डिटेल्स हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, सभी चीज़ें आपको बता ही दिया है। ठीक है, अगर कुछ और भी डाउट्स होता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस PDF को भी हमने यहाँ पे जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, जुड़ करके देख लीजिएगा, ले लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।